सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ के विद्यार्थियों के लिए दर्शन के न्याय विषय को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आज हमें पदार्थों को जानने के जो नियम है उस संबंधी अपन को चर्चा करनी है कि पदार्थों को किस प्रकार से हम जान सकते हैं, पदार्थों को हम किस प्रकार से समझा सकते हैं, इस बात की यहाँ पर मीमांसा हमें करनी है। उसके लिए सूत्र कहते हैं 100 आवरण 6 उपसम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयति। क्या कहा? 100 आवरण, 100 आवरण मतलब में अपने आवरण, 6 उपसम लक्षण मतलब 6 उपसम लक्षण वाली। 6 उपसम क्या होता है? ये ज्ञान है, और यह जो 6 उपसम है, 6 और उपसम, किसी किसी के जो ज्ञान होता है वह 6 उपसम जो ज्ञान होता है वह बहुत होता है। किसी किसी के 6 उपसम ज्ञान थोड़ा निम्न स्तर का होता है, तो किसी का जो उत्कृष्ट स्तर का जो ज्ञान है, एक तो वो जो कम स्तर का जो ज्ञान है एक वो, तो कहते हैं कि 6 उपसम ज्ञान जितना होगा उतनी ही तुम्हारे अंदर में समझने की योग्यता होगी। उसीलिए कहते हैं कि 100 आवरण अपने आवरण 6 उपसम लक्षण मतलब 6 उपसम लक्षण रूप योग्यतया यानी योग्यता से ही यानी ही प्रतिनियत आमर्थम प्रतिनियत पदार्थों को जानने की व्यवस्था होती है। अर्थात अपने आवरण कर्म के 6 उपसम लक्षण वाली योग्यता से प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतिनियत पदार्थों के जानने की व्यवस्था करता है कि भाई अपने में अपने कर्मों का आवरण कैसा है। किसी किसी के कर्मों का आवरण बहुत तीव्र होता है, किसी किसी को पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है, किसी किसी को पढ़ते समय कुछ चीज़ सुनाई नहीं देती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। इसका कारण क्या है? तो किसी को तो होता है और किसी को नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? कह रहे वो 6 उपसम ज्ञान है भाई, किसी के ज़्यादा होता है, किसी के कम होता है, किसी के ज़्यादा होते हुए भी याद नहीं होता है, किसी की याद होते हुए समझाने की कला नहीं होती है। ये सब कुछ 6 उपसम का आधार है। 100 आवरण मतलब अपने ज्ञान के रोकने वाले आवरणों को 100 आवरण कहते हैं। 100 का आवरण मतलब अपना जो आवरण है, अपने ज्ञान पर जो आवरण आ रहा है, उस अपने ज्ञान की आवरण अपने कर्मों के आधार पर होता है। किसी किसी के ज्ञान का इतना तीव्र उदय होता है कि उसको सब चीज़ ज्ञान में आ जाती है, किसी किसी को 50 बार भी समझाते हैं फिर भी समझ में नहीं आती है। तो ये सब अपने अपने कर्मों का आवरण है, और जो अपने अपने कर्मों का आवरण होता है वह 100 आवरण कहलाता है। 6 मतलब उदय प्राप्त उन आवरण कर्मों के वर्तमान काल में उदयाभाव होने को 6 कहते हैं। देखो 6 अवस्था क्या है कि जो कर्म उदय में आए और उदय में आकर के खिर गए, उदय में आकर के नष्ट हो गए, उनका नाम है 6। समझे ना? जैसे अपने तीव्र कर्मों का उदय क्रोध कषाय का उत्पन्न हुआ, तो क्रोध कषाय अपन को समझ में आती है। तो क्रोध कषाय के उत्पन्न होने पर, जो क्रोध कषाय उत्पन्न हुई, उस क्रोध कषाय के उत्पन्न होने पर कषाय खत्म हो जाना, मतलब ये गुस्सा आया और गुस्सा होकर के खत्म हो जाना, वह कर्म का उदय है। तो कर्मों के जो उदय है, उस कर्मों के उदय को कहते हैं 6। उपसम क्या है कि अनुदय प्राप्त उन्हीं कर्मों की सत्ता में अवस्थित रहने को उपसम कहते हैं। मतलब में कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो अवस्था में पड़े रहते हैं, उदय में नहीं आते हैं। हमारी आज से 10 साल पहले लड़ाई हुई, लेकिन वह आदमी 10 साल से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? दिखाई जिस दिन देगा उस दिन वह कर्म उदय में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से
100 आवरण, 6 उपसम और एक और है प्रतिनियत व्यवस्था। इस ज्ञान का यह पदार्थ ही विषय है, अन्य नहीं। ऐसी व्यवस्था को प्रतिनियत व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने इसकी चर्चा की है। कल अपन इसकी चर्चा विशेष रूप से और करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।